हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिप ऑफ स्टडी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। तो आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। तो आज हम 5 मार्क वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे फिजिक्स के क्लास 12 के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर? Derive the expression for the electric field of a dipole at a point on the equatorial plane of the dipole। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने ओवरऑल फाइंड किए हैं आपके पूरे सिलेबस में से। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके 5 मार्क के क्वेश्चन हमेशा बन के आते हैं। लास्ट 10 ईयर से ये कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताना है आपको, स्केलर है वेक्टर है वो चीज बतानी है। उसके बाद इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना आपको, ड्राइव करना है, मीन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल का। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लोकेट द पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इज जीरो। तो साथ में ये पार्ट आपको ऐड करा गया है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का। तो ये आपको ड्रॉ भी करना है और वहां पे आपको पॉइंट्स भी ड्रॉ करने हैं कि कहाँ पे जो डाइपोल है वो जीरो होएगा। ओके, तो ये तो इजी है। मेन जो है ऊपर ड्राइव करने वाला एक्सप्रेशन है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, यूजिंग बायोट-सवर्ट्स लॉ drive the expression for the magnetic field in the vector form of a point at on the axis of a circular current loop। तो एक तो ये इक्वेटोरियल वाला इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट के केस में। एक है ये बायोट-सवर्ट लॉ वाला जिसके साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सर्कुलर करंट लूप के ऊपर, जो हम एक सर्कल बना के प्रॉपर एक दूर पॉइंट लेके सेंटर से, तो हम वो वाला जो आर्टिकल करते हैं तो वो आपको यहाँ पे ड्राइव करना है उसका एक्सप्रेशन। उसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन ऐड करा गया है, व्हाट डज अ टॉरॉइड कंसिस्ट ऑफ? फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड फॉर n टर्न्स ऑफ द कॉइल हैविंग द एवरेज रेडियस r। ये एक्चुअली मैंने ओवरऑल उठाए हैं, ठीक है, जो पिछले 10 ईयर से रिपीट हो रहे हैं। ये हो गया एक टॉरॉइड वाला टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसका आपको डायग्राम बनाना है, बीई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन as the function of mass number A। Write two important conclusions that can be drawn regarding the nature of the nuclear force। आपको दो मेन कंक्लूजन्स बताने हैं इसके। उसके बाद है use this graph to explain the release of energy in both the process of nuclear fusion and fission। तो it means यहाँ पे आपको nuclear fission और fusion ये दोनों processes को explain करना है with the help of this graph। ओके, जो आप बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनाओगे। उसके बाद next question is obtain the expression for acceleration due to gravity at a height h above the surface of the earth। तो ये आपको एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। जो आपका मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब सरफेस के ऑफ अर्थ से h हाइट के ऊपर, मतलब ये अर्थ से बाहर जो एक पॉइंट है, लाइक आउट ऑफ द अर्थ वाला जो हमारा एक टॉपिक होता है, ये वो चीज है। उसके बाद है स्टेट वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, प्रूव इट। तो आपको ये बतानी है, ये डब्ल्यू के एनर्जी जो थ्योरम होती है, डब्ल्यू के ई थ्योरम, तो आपको ये प्रूव करनी है स्टेट करके। ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज इट इज ये अकेला ही 5 मार्क का इनफ है। उसके बाद है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पे। उसके बाद है गॉस लॉ को यूज करके डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r एट अ पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड द शेल। ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड दोनों केसेस को डिस्कस करना है। गॉस लॉ को उसका जो एक्सप्रेशन है आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। इट मींस, देखो ये सारा आर्टिकल यही चीज को बता रहा है कि आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको ब्रीफली प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, और लास्ट में हम जो फ्रिंज विड्थ फाइंड करते होते हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। उसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन डाल दिया छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज एट मिनिमा टू द मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:25। फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्स ऑफ टू स्लिट्स। तो ये भी एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ गया आपको, ठीक है।
ऊपर आप इसका एक्सपेरिमेंट जो डेरिवेशन है वो करोगे और नीचे उसके बाद आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन 9, द ड्राइवर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, आपको ये गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, sees a child standing in middle of a road and brings his vehicle to rest in 4 seconds, time given है, speed given है, just in time to save the child, what is the average retarding force on the vehicle। तो आपको यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, स्पीड और टाइम आपको गिवन है, द मास ऑफ द ऑटोमोबाइल इज दिस, आपको उसका मास गिवन है और मास ऑफ द ड्राइवर भी आपको गिवन है जो उसको चला रहा था, ठीक है। तो ये आपको एक न्यूमेरिकल, तो इट मींस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपको एज इट इज भी आ सकता है, कोई लॉन्ग मतलब सॉल्व होने वाला जो लेंथी न्यूमेरिकल हो तो वो एज इट इज 5 मार्क में भी आ सकता है। उसके बाद है डिस्क्राइब ब्रीफली how a diffraction pattern is obtained on the screen due to the single narrow slit illuminated by a monochromatic source of light, hence obtain the condition for angular width of secondary maxima and secondary minima। तो आपको ये भी डायफ्रैक्शन वाला आर्टिकल आ गया यहाँ पे, तो आपको वो फाइंड करना है। देखो क्वेश्चंस यहाँ पे ना घूम फिर के आ सकते हैं, क्वेश्चन में जो वर्डिंग है वो चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, लेकिन यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो वो चीज आपको अच्छे से पढ़ के ध्यान से समझ के फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आर्टिकल को फिर आपको अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आप टॉपिक कर दोगे पूछा कुछ और गया है, ओके। इसी के साथ देखो एक न्यूमेरिकल भी है, टू वेवलेंथ्स ऑफ सोडियम लाइट, आपको वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, आर यूज्ड इन टर्न टू स्टडी द डायफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस एट अ सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर दिस 2 into 10⁻⁻8 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन ये भी गिवन है आपको, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड इन 2 केसेस। तो ये वही केस है जो ऊपर आपको टॉपिक दिया था, ठीक है, डायफ्रैक्शन पैटर्न वाला, सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा जो आप फाइंड करोगे, वही टॉपिक से रिलेटेड, वही फॉर्मूला से रिलेटेड आपको यहाँ नीचे न्यूमेरिकल गिवन है इसके साथ, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप एज इट इज उठा सकते हो कि एटलीस्ट अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपके 5 मार्क्स में से जो 5 मार्क्स है मीन टू से वो कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है। एक आधा टॉपिक इधर उधर हो सकता है, पूरी तो कोई ऐसा नहीं है कि यही चीज एज इट इज एग्जाम में आएगी, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन टॉपिक्स यही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हार्डली क्या हो सकता है कि इसके साथ रिलेटेड आ सकता है, लाइक अगर इक्वेटोरियल पूछा गया है बायोट-सावर्ट लॉ में तो आपको एक्सियल लाइन का भी आ सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड टॉर्क वाला आर्टिकल भी आ सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट वाला इंपॉर्टेंट है और डायफ्रैक्शन जो हमने अभी देखा वो वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो for more videos please subscribe my channel and press that bell icon so that के आपको notification जो है वो time to time मिलती रहे सारी videos की। Thank you so much for watching this video।